कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सबने सुनी होगी कि कछुए और खरगोश की रेस हुई, खरगोश रास्ते में सो गया, कछुआ धीरे धीरे आया और वो रेस जीत गया। सबने सुनी हुई है ये कहानी। कहानी की शिक्षा भी सबको मालूम है कि लगातार चलो, चाहे धीरे चलो, लगातार चलना आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देगा। दोस्तों, कहानी यहीं पर सिर्फ खत्म नहीं होती, कहानी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। खरगोश बैठा हुआ था, उसने अपने आप को इवेल्युएट किया, उसने अपनी वीकनेसेस को देखा और उसने अपनी क्वालिटीज़ को सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि मैं ये रेस हार गया। तो जब उसने अपने आप को इवेल्युएट किया, जब उसने अपना मूल्यांकन किया, तो उसने सोचा कि मैं ना रास्ते में सो गया था, इसलिए मैं ये रेस हार गया, अदरवाइज एक कछुए से मैं ये रेस कभी नहीं हार सकता। तो खरगोश ने उस बात को रियलाइज़ किया, वो कछुए के पास गया, उसने उसको बधाई दी कि तू जीत गया, बहुत बहुत बधाई हो, चलो हम एक काम करते हैं, हम ना ये रेस एक बार फिर से खेलते हैं। कछुआ ओवर कॉन्फिडेंट था। कछुए ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर कर लेते हैं रेस। कछुए में और खरगोश में रेस दोबारा शुरुआत हुई। इस बार खरगोश कई किलोमीटर से और कई घंटों से वो रेस जीत गया, क्योंकि वो रियलाइज कर चुका था कि लास्ट टाइम जो मैं हारा वो अपनी कमजोरी की वजह से हारा। किस कमजोरी की वजह से हारा, मैंने ऐसी क्या गलती की कि मैं रेस हार गया था। खरगोश रेस जीत गया। दोस्तों, पहली कहानी से हमें ये शिक्षा मिली थी कि चाहे धीरे चलो लेकिन निरंतर चलो। इस दूसरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता है और आपको अपनी कमजोरियों का पता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, ये दूसरी कहानी भी खत्म हुई, उसके बाद एक तीसरी कहानी भी शुरुआत होती है, वही कछुआ और वही खरगोश। इस बार कछुए ने अपने आप को इवेल्युएट किया, उसने अपना मूल्यांकन किया कि गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। पिछली बार जब मैं जीता था तो वो तो खरगोश सोया हुआ था, इसलिए मैं ये रेस जीत गया, अदरवाइज मेरे में इतनी पावर नहीं है या मेरे में इतनी क्वालिटीज नहीं है कि खरगोश से मैं रेस जीत जाऊँ। लेकिन फिर भी उसने अपना को इवेल्युएट किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि मैं खरगोश से ये रेस दोबारा जीत जाऊँ। उसने अपने आप को इवेल्युएट किया। वो खरगोश के पास गया, खरगोश को बधाई दी और उसको बोलता है कि बहुत बहुत बधाई हो, हम एक काम करते हैं, एक बार रेस आप जीते हो, एक बार ये रेस मैं जीता हूँ, हम ये रेस एक बार मिलके फिर से खेलते हैं। खरगोश तैयार हो जाता है क्योंकि उसको पता है मेरे में क्वालिटीज़ हैं कि मेरे से ये रेस मेरे से जीत नहीं सकता। एकदम तैयार हो गया वो, तो वो बोलता ठीक है। कछुए ने बोला लेकिन इस बार जो ट्रैक होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। खरगोश फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट था, कोई बात नहीं, जहाँ पे कहो, जहाँ जिस समय कहो मैं आ जाऊँगा। तो एक दिन तय हुआ, समय तय हुआ, कछुए ने और खरगोश ने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ पर मिलना है और हम यहाँ से हम रेस शुरू करेंगे। रेस शुरू हुई। खरगोश तेजी से भागता 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 एक नदी के किनारे पहुँच गया और वहाँ जाके बैठ गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। लेकिन जो विनिंग पॉइंट था वो नदी के दूसरी तरफ था। खरगोश बैठा रहा, सोचता रहा क्या किया जाए, लेकिन उसको तैरना आता ही नहीं था। वो बोलना कि यार जीतने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मैं मरी जाऊँ, डूब जाऊँ, तो इसलिए वो वहाँ बैठ गया। कछुआ धीरे 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 चलता हुआ आया। बहुत देर के बाद में उसने खरगोश को देखा, हेलो कहा, हल्का सा मुस्कुराया, नदी में जंप मारी, क्योंकि आप सबको पता है कि कछुआ समतल पर भी चल सकता है और नदी में तैर भी सकता है, पानी में तैर भी सकता है। कछुआ नदी में गया, तैरता तैरता वो नदी उसने पार करी और जहाँ पे विनिंग पॉइंट था वो वहाँ पर पहुँच गया और कछुआ रेस फिर जीत गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो अगर हमको पता है कि हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं और हमें ये भी पता है कि हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमको पता है कि वो हमारा डायरेक्शन सही नहीं है, अगर हम अपना डायरेक्शन चेंज कर लें तो हम जीत सकते हैं। अब दोस्तों, कहानी चौथी। कछुआ और खरगोश दोनों एक साथ बैठे हुए थे। दोनों को पता लग गया कि मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं और इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। दोनों ने आपस में बात की और बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, हम रेस एक बार फिर खेलते हैं,
लेकिन अब जो हम रेस खेलेंगे वो एज ए टीम खेलेंगे। खरगोश ने बोला समझ गया? कछुआ बोला हाँ समझ गया मैं। रेस फिर से शुरू हुई। इस बार क्या हुआ, वही ट्रैक, वही नदी वाला ट्रैक, वही विनिंग पॉइंट, तीसरी कहानी वाला। खरगोश ने जहां तक समतल जगह थी कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया और वो नदी के पास पहुंच गया। इस तरह दोनों नदी के पास पहुंच गए। अब बात कछुए की थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया, नदी में गया और तैरता हुआ नदी के उस पार चला गया और इस तरह से दोनों ने वो रेस जीत ली। दोस्तों, ये कहानी बताने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम टीम में करेंगे तो हमें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। मैं बात करूंगा सिर्फ इस समय आज के माहौल में सिर्फ कोरोना की। दोस्तों, ये बात आप सबको मालूम है कि लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, अपने साथियों को खोया है। राजनीतिक दल हो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर हम इसी में लगे रहेंगे ना कि ये हिंदू या ये मुसलमान, ये इस पार्टी का या ये इस पार्टी का या मैं इस पार्टी का, तो दोस्तों हम इस कोरोना से कभी जंग को नहीं जीत पाएंगे। दोस्तों, अगर हमें इस कोरोना की जंग को जीतना है तो हमें टीम में काम करना ही पड़ेगा और टीम में काम करके ही हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं और हम इसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज ज़रूरत है टीम एफर्ट्स में काम करने की, बिना सोचे समझे कि ये राजनीतिक दल अच्छा है, ये बुरा है, अपने किसी भी विचारधारा को ना बनाएं। मैं आजकल देखता हूँ कि जिस तरह से फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। ठीक है, आप आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, लेकिन फिर भी ये समय है टीम में काम करने का, टीम एफर्ट्स अपने दिखाने का। और दोस्तों, ये बात आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर हम टीम में काम करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हम इस कोरोना को हराएंगे और हमारा देश पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम करेगा। अब देखो, टीम में काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप फिजिकली वहाँ पर जाके आप काम कर रहे हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, जो भी आप में क्वालिटीज़ हैं, आप उस क्वालिटीज़ का उपयोग करके हम इससे जीत सकते हैं कोरोना से। आप कह सकते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास देने के लिए कुछ ना हो। आपके पास देने के लिए सिर्फ सकारात्मक विचार भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है कि लोगों को आप अपनी पॉजिटिव पोस्ट से ही उनको कर सकते हैं। देखो, ये बात मैं मानता हूँ कि जिस परिवार का सदस्य गया है या जिसकी मृत्यु हुई है, उस परिवार के लिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपनी संवेदनाएं उन सब परिवार के साथ में रखता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि आप भी अपनी पूरी संवेदनाएं परिवारों के साथ में रखें। लेकिन सिर्फ ये बात कह देना कि पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, उससे काम नहीं चलने वाला है। हम सिर्फ, अगर हम कुछ नहीं भी दे सकते ना, हम सिर्फ उस परिवार को अपनी संवेदनाएं ही भेज दें बैठे बैठे, तो यकीन मानिए हम वाइब्रेशंस हैं वो उस परिवार तक ज़रूर पहुँचेंगी। और ये बात ज़रूर मानिए कि परमात्मा कहीं ना कहीं है, वो सबको खुश रखेगा और सबका पालन करेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।